1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे यूनिकॉर्न बन चुके हैं जिनके $1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशंस हैं। हिरनदानी सर, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 6% है, जो पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल हो गया है और 4.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां FY24 में क्रिएट हुई हैं और लगातार ये रन रेट बना हुआ है। तो नौकरियों की भरमार तो है, लेकिन जैसा उन्नी सर कह रहे हैं कि वो नौकरी तो है, उसके लायक बनाना है या उसके लायक लोग हैं नहीं। पिछली चर्चा हम लोगों की तो आप ये बात बार बार फोर्स कर रहे थे कि आप 1000 ढूंढते हैं 200 मिलते हैं। क्या ये एक सिचुएशन है? लेकिन फिर मिल भी तो रही है नौकरी। हो सकता है कि आप ही थोड़ा कम स्किल वाले को दे देते हो, भाई कुछ नहीं मिल रहा, चलो आ जाओ, तुम ही आ जाओ, ऐसा भी है। नीरज जी, आपने बहुत सही कहा। कठिन है आज के तारीख में, मुझे स्किल वर्कर्स नहीं मिलते हैं। आप पूछिए, मेरे हर साइट पर स्किल वर्कर्स की शॉर्टेज है। जो लार्सन एंड टूब्रो बताए 25,000 है, मेरे खुद के कंपनी में 3,000 नौकरियां खाली पड़े या अनस्किल वर्कर्स स्किल का काम कर रहे हैं। तो मेरी छोटी सी कंपनी कंपेयर टू एल&टी में हमें 3,000 लोग हम भर सकते हैं जो स्किल वर्कर्स हो सकते हैं। तो मेरे अंदाज से जो एस्टिमेट हम गिनते हैं कि लगभग 2 करोड़ नौकरियां आज की तारीख में जो स्किल्ड वर्कर्स करने चाहिए वो अनस्किल्ड वर्कर्स कर रहे हैं। और आज की तारीख में एटलीस्ट 2 लाख वर्कर्स स्किल्ड आ जाएं तो उनको 4 गुना पगार भी मिल सकता है। तो ये दोनों बातें हैं जो उन्नीस कृष्णन साहब ने कहा, लेकिन उसमें उस पर स्पष्ट कहना चाहता हूं। आज की तारीख में जो बढ़ोतरी हुई है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, पहले मैं बात करना चाहता हूं, वो जो ग्रोथ हुई है वो 7% नहीं ग्रो हुआ है, वो 15 और 20% की ग्रोथ हुई है ये सेक्टर में। सेकेंड, ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हिंदुस्तान में है। मैन्युफैक्चरिंग की भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है, लेकिन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है। लेकिन हाउसिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा हो रही। आज की तारीख में जो अनएम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं वो है अनस्किल्ड वर्कर्स की। और वो क्या है कि लोग अपेक्षा ज्यादा रखते हैं, जैसे उन्नी कृष्ण साहब ने जिक्र किया, और वो उनको पगार उतना नहीं मिलता है जितना वो चाहते हैं। लेकिन उनको थोड़ा ही स्किल कर दें, 3-6 महीने की स्किलिंग दे दें, तो आज की तारीख में उनको मिनिमम 2 गुना 2.5 गुना पगार आज भी मिल सकता है। एक पॉइंट रहा। दूसरी बात रही है आगे जो ग्रोथ होने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे 35-40 किलोमीटर हाईवेज की हो रही है। जो ग्रोथ होगी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस साल में, जो PMAY स्कीम की जो ऐलान किया सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ऐलान किया कि वो 3 करोड़ घर अफोर्डेबल सेक्टर में उनको इंटरेस्ट की सबवेंशन देने वाले हैं। तो वो बात जो रहेगी उसकी ग्रोथ है वो अलग है, ये आप नॉर्मल गिनती में मत करिए। तो ये सब गिनेंगे तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में आने वाले 2-3 साल में जो स्किल वर्कर्स आ जाए तो आपको नौकरियां की कमी नहीं रहेगी, ये गारंटी है। लेकिन स्किलिंग कैसे किया जाए? जो आज की तारीख में स्किलिंग की जो पॉलिसी सरकार की है वो आज पूरा नहीं हो रहा, उनको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो हम हर साइट को स्किलिंग सेंटर बनाने चाहिए और ऑनलाइन स्कीम्स, वीडियो सिस्टम्स, ग्राउंड वर्क करने की कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम करके हमको कैसे भी करना चाहिए। टेक्निकल कॉलेजेस जितने आप बढ़ाते हैं वहां लोगों को नौकरी नहीं मिलती। इंजीनियर जो पास होते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स जो पास होते हैं 3 महीने 6 महीने की स्किलिंग करते हैं उनको जरूर नौकरी मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क अंतर आ गया है जो पहले नहीं था। 2-3 साल पहले ये नहीं था इतना, लेकिन आज ये बहुत गंभीर वस्तु हो गई है और हमें इसके ऊपर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर 3,000 लोग आपने खुद ऐलान कर दिया है, आपके ऑफिस और साइट्स पे लोग पहुंचेंगे अपनी एप्लीकेशन। स्किल वर्कर, हाँ बिल्कुल। तो जो लायक होगा पहुंचेगा। देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट खुद अगर ये बात कह रहे हैं तो फिर ये बात विश्वास करनी चाहिए कि नौकरियां तो है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं क्या? या फिर एक जनरल पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया जाता है कि साहब बहुत बेरोजगारी, बहुत नौकरी, हमको बहुत लोग मिलते हैं, साहब मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन ये मिसमैच
यहाँ पे दिख रहा है कि जॉब्स हैं, लेकिन क्या आप उसके काबिल हैं, ये एक सवाल है। और दूसरा, जो लोग काबिल नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जमात तैयार हो रही होगी कॉलेज से, स्कूल से निकल करके, उधर भी कुछ करने की ज़रूरत। लेकिन पहले एक बार ज़रा टेस्ट करें इसको शुम्भू जी से। शुम्भू जी, आरबीआई का डेटा, सिटी की रिपोर्ट, तमाम सारी रिपोर्ट्स आप सुनते आ रहे हैं पिछले, और मोदी सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि इन्हें 2 करोड़ नौकरियां पैदा ही नहीं की साल में, बहुत भयंकर बेरोजगारी हो गई है। बट आरबीआई का डेटा कुछ और कह रहा है, आपको बिलीव है इसमें? आरबीआई के डेटा के ऊपर नीरज जी, आपको भी जिस तरह से आपको विश्वास है, मुझे भी, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आरबीआई के डेटा पर बिल्कुल, और खासकर अगर इसका बैक कैलकुलेशन वगैरह देखेंगे जिस तरह से ये लोगों ने किया है, ये कोई मतलब जस्ट लोगों से 5 लोगों से पूछकर उन्होंने ये डेटा तैयार नहीं किया है। इस डेटा इज रिगरस एनालिसिस में उनका ये डेटा तैयार हुआ है, इसलिए इस डेटा बिल्कुल ही दुरुस्त है। अभी तक मैं काफी डिटेल में सुन रहा था, जो डिस्कशन हो रहा था, बहुत अच्छा डिस्कशन आप लोग कर रहे थे, महेंद्र नंदन जी से और आप सारे कृष्णन जी भी। एंड मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये स्किलिंग वाली प्रॉब्लम है, पर मैं ये स्किलिंग वाली प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से देखता हूँ। मुश्किल क्या है, जॉब्स सच में तैयार हो रहे हैं, बहुत जगह पे नहीं हो रहे, बहुत सारे ज्यादा जगह पे जॉब्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन जॉब्स कहाँ पे तैयार हो रहे हैं? जहाँ पे इंडस्ट्री है, यानी कि हमारे वेस्टर्न इंडिया में, हमारे सदर्न इंडिया में, इस जगह पे, इन जगहों पे आपको रेगुलरली जॉब्स बन रहे हैं, जॉब्स में लोग जा रहे हैं। मुश्किल कहाँ पे आ रही है? हमारे आबादी का ज्यादा परसेंटेज लोग कहाँ पे रहते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स में। जब कोई पॉलिटिकल नैरेटिव या कोई भी अगर हमारे जर्नलिस्ट भी कोई भी अगर जाके जब पूछते हैं, तो जो काबिल लोग हैं, जिनके पास स्किल्स है या जिनको स्किल लेने की कैपेसिटी है, वो तो वहां से मूव कर गए। बचे कौन है? एक ह्यूज पॉपुलेशन बचा हुआ है जिनके पास स्किलिंग नहीं है। इस पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है कि इनको नौकरी नहीं मिल रहा है, और वो सच भी है, क्योंकि उन जगहों पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है। वेस्ट बंगाल में पिछले एनएसओ का डेटा कह रहा है कि पिछले 7-8 साल में करीब 3 मिलियन जॉब एंटरप्राइजेस बंद हो गए, स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइज्ड स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये उन स्टेट्स की कहानी है। तो उन स्टेट में अगर एंटरप्राइजेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो निश्चित है कि उस स्टेट में जब तक वहां से लोग निकल के दूसरे स्टेट में नहीं जा रहे हैं, तब तक उन लोगों का कहना क्या रहेगा कि भाई हमको तो नौकरी नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि शुरुआत में ही गांव से निकलते हुए या इवन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टाउन से निकलते हुए लोग इमीडिएटली माइग्रेशन की बात नहीं सोचते हैं। माइग्रेशन शुरुआत में होता है अपर इनकम लेवल्स में, जहां पे नेचुरली हम मानते हैं कि जहां नौकरी मिला वहां पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे माइग्रेशन काफी फोर्स्ड रहता है, काफी सोच विचार के बाद, और फैमिलीज के साथ बहुत सारे मतलब बहुत सारे दुविधाएं वगैरह, उन सबको लांग कर फिर जाके वो मूव करते हैं। जब एक बार पहुंच जाते हैं एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स पे, तब उनको नौकरी मिल जाता है, तब उनको, और उसके बाद उनको जो स्किल बढ़ाना है उसके तरफ वो ध्यान भी देना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले का जो स्टेज है, और खासकर उनका जो वहां से निकल नहीं पाते, भारत में एम्प्लॉयमेंट की जो बहुत बड़ी दुर्दशा की जो डिस्कशन है, ये आप देखेंगे किस कुछ चंद स्टेट में ही है, लेकिन वो स्टेट है हेविली पॉपुलेटेड, और इन स्टेट में इसीलिए बार बार आता है कि भाई नौकरी नहीं है। अब बिहार में कोई यंगस्टर, उसको नौकरी की बात सुन के फायदा नहीं है कि महाराष्ट्र में नौकरी मिल रहा है या तमिलनाडु में नौकरी मिल रहा है। जब वो जाएगा तब उसको पता चलेगा, तब उसको अच्छा लगेगा, तो वहां पे उनके वहां की एम्प्लॉयमेंट स्ट्रीम में वो शामिल हो जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं जाते हैं, तब तक तो वो यही कहेंगे ना कि मेरे पास नौकरी नहीं है। ये जो माइग्रेशन का जो फ्रिक्शन है, ये हमारे एम्प्लॉयमेंट में शामिल करना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम कभी बहुत बड़े हम समझ नहीं पाते। जैसे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए जो रश है, आपको रिपोर्ट्स मिले होंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश वगैरह में, इन सारे स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्ट टीचर की रश है। क्यों होती है? वो सेम वही वाला चीज के दुर्दशा का ही एक छवि है।
और वही लड़के, और वहीं से जब आप सदर्न स्टेट्स में जाते हैं तब आपको वो पिक्चर नहीं मिलता है। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए वो रश नहीं मिलता है। वहां पे नौकरी का जो समुदाय है, जो नौकरी के लिए जो डिमांड्स है, वो बिल्कुल अलग है। और इसीलिए उन स्टेट से ये अनएम्प्लॉयमेंट की ये जो कहानी है, ये कहानी मैं कह रहा हूँ सच हकीकत है, वो हकीकत उन स्टेट्स के लिए लागू नहीं होता है। ये जो डिसबैलेंस डेवलपमेंट हो गया, और ये अलग वजह है कि क्यों वहां पे हुआ है और उसके लिए क्या होगा, वो अलग चीज है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की ये जो छवि है एट द यंग लेवल में, खासकर मैं मानता हूँ 25 से लेकर 35 तक का जो क्रिटिकल जो पीरियड है, क्योंकि 25 तक जैसा आपने कहा कि वो कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ पढ़ाई वगैरह करने का, तो मान लीजिए 22-23 से वहां से लेकर करीब 35 साल के बीच में ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, और वो अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल वर्ड सही नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को दूसरा डेफिनेशन दिया जाता है, लेकिन ये जो माइग्रेशन, प्री माइग्रेशनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको मैं कहूंगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रेशर बन चुका है। इस बारी का इलेक्शन में भी ये जो डिस्कशन उठ के आया था, वो आप जैसे आपने गौर किया होगा, वो उन्हीं स्टेट्स में से, बाकी स्टेट्स में नहीं है। और इसलिए नॉर्थ साउथ डिवाइड का ये चीज को समझ के अगर हम चले तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट का ये जो पिक्चर है, स्किलिंग वाली झमेला है वगैरह, इसकी जो काफी सारा छवि क्लियर हो जाए। जी, बड़ी